Hello students, you are welcome in शेखर क्लासेस। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो मॉडल पेपर आपके सामने है, उस मॉडल पेपर का फिजिक्स का सेट 3 आपको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग सेट 3 सॉल्व कर रहे हैं। सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द phenomena which shows the quantum nature of electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटम नेचर कौन सा फेनोमेना शो करता है? देखिए, क्वांटम नेचर है पार्टिकल नेचर, मीन्स एनर्जी in the form of the small packet, और इस नेचर से आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है सो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो क्वांटम नेचर पर आधारित है। इसलिए आप इसमें कह सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर 2, डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज एंड इन रिलेशन टू द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपके पास अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट इसको देखें तो एक्सपेरिमेंट में यह हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है और ये आपका कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर प्लेट है। अब फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी रखते हैं और इसको हम लोग जोड़ देते हैं सर्किट में, और यहां पर हम एमीटर जोड़ते हैं और फिर हम इस प्रकार से सर्किट को बनाते हैं। देखिए, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू है, ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट जाता है। क्लियर है? अब यदि इस प्लेट के पोटेंशियल को घटाया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का रेट है वो फ्लो का रेट धीरे धीरे घटता चला जाता है। जब ये धीरे धीरे घटता चला जाता है तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्थिति आती है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव नहीं करता है और आउटर सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता है। उस स्थिति में जो कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है इट इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके आंसर में द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट फॉर which no current, no photo current, you may write no photo current flows in external circuit is
called stopping potential. This is your answer of the second question. You may write here the minimum potential of the collector plate for which no photocurrent flows in the external circuit is called the stopping potential. It is the minimum current, minimum potential. It is the second. Question number third. How AND gate is realized from NAND gate? NAND गेट से आप AND गेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 3. NAND गेट का अलजेब्रा है A and B not. A and B not. अगर इसके साथ एक और AND गेट हम कनेक्ट करते हैं और AND फॉर्म में कनेक्ट करते हैं और NAND ये भी NAND गेट है, तो इट इज द NAND गेट and another NAND gate. Both the NAND gate when connected with AND, it will appear like that is the AND gate. Means if you design that it is the NAND gate, have two, it is the AND gate, it is the NOT gate, this is the combination of the NAND gate, it is the two input and the final output is your Y dash. When this Y dash is connected with another NAND gate, this Y is known as this is form of AND gate, and when a NAND gate is followed by another NAND gate, it will act like a AND gate. And this is the answer of question number 3. How does the energy gap vary with the doping in the pure semiconductor? Pure semiconductor, that is silicon or germanium, it is tetravalent and it has a finite valence band as well as the conduction band. But whenever the external impurity is added, it has the different energy level. Therefore, by doping, the energy level between the valence band and conduction band of the semiconductor is affected or changed. मतलब कि जब भी हम डॉपिंग करेंगे, चाहे हम पेंटावैलेंट एटम डालें या हम ट्राइवैलेंट एटम डालें, दोनों का एनर्जी लेवल जो है, सो आपकी जो प्योर सेमीकंडक्टर है उस सेमीकंडक्टर से एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण ये इसके एनर्जी लेवल को अफेक्ट करता है. और ये कैसा होता है तो मैं आपको बताऊं. क्वेश्चन नंबर 4. इन AND gate, AND gate not, in N type semiconductor, this is the valence band, this is the conduction band, this is the conduction band. Energy for the donor atom just lies below the conduction band.
It is for N-type semiconductor. For P-type semiconductor, the acceptor atom, the energy level of the acceptor atom just above the valence band. That is, in P-type semiconductor, this is the conduction band. Sorry, this is the conduction band. This is the valence band. And this will be the energy level of the acceptor atom. The difference between this energy is nearly about 0.01 electron volt. And this energy is from 0.01 to 0.05 electron volt. This is your valence band, this is your conduction band, this is in the P-type semiconductor. Means in both the doped semiconductor, the energy level is varies from the pure semiconductor. Now, question number 5. Do electromagnetic waves carry energy and momentum? Yes. The electromagnetic wave carries energy as well as momentum. The momentum fallen, the momentum on the surface, P is equal to total energy by velocity of radiation, velocity of light. It is U by C. And electromagnetic radiation carries the energy without loss of generation by producing the electric and magnetic field sensitively perpendicular to the both direction. It is well known to everybody. And hence इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी तो वहन करता ही है, साथ साथ मोमेंटम भी वहन करता है. तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6. An astronomical telescope has two lenses of power 10 diopter and 1 diopter. What is the magnifying powers? I am sorry to inform you that this question is not very clear. ये बहुत क्लियर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का दो प्रकार का एडजस्टमेंट है. एक प्रकार का एडजस्टमेंट है कि जब पिक्चर को, इमेज को इन्फिनिटी में बना के देखा जाए, और दूसरा एडजस्टमेंट है जब इमेज को लिस्ट डिस्टेंट विजन पे देखा जाए. तो जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप
magnification of telescope is m is equal to minus FO by FE. FO is the objective focal length of the objective lens जो वस्तु की ओर हो, FE फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस जो आपके आंखों की तरफ हो, जिधर से हम लोग देख सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि FO जो है फॉर द टेलीस्कोप, FO मस्ट ग्रेटर देन FE। अब इसके आधार पर अगर हम डायरेक्टर दिया हुआ है तो हम इसका पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/d या 1/p, P is equal to 1/f and F must be in meter, so F is equal to 1/p, that is 1 is the 1/10, that is 0.1 meter, and another F is 1/p, that is 1/1, that is 1 meter. Obviously this F is greater than this F, hence that is the objective and this is your eyepiece. Very clear हो गया। देखिए कि हमारा जब हम इसको निकाले 1/p तो ये आया 1 मीटर, जब हम इसको निकाले FE 1/p तो ये आया 0.1 मीटर। अब हम क्लियर हो गया कि FO हमारे जो है सो FE से बड़ा होता है, तो FO अगर FE से बड़ा होता है तो FO डेफिनेटली 1 मीटर जो है सो FO है और आपका FE जो है सो 0.1 मीटर है। अब अगर मैग्निफिकेशन M का बात करें तो M इज इक्वल टू -1 by 0.1, that is -10. Minus sign shows, minus shows the image is inverted. Hence, its magnification is 10 times than the size of the image, and it forms the inverted image at the normal adjustment. You can say the magnification of telescope at the normal adjustment, at the normal adjustment, it is your clear. Question number 6. Now, question number 7. Question number 7 बोल रहा है what is the phase difference between 2 points in a wave front? ये हाइजेंस का प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स में बोला जाता है कि आफ्टर ए टाइम टी इफ वेव इज प्रोपागेटेड फ्रॉम ए सोर्स, तो आफ्टर ए टाइम टी इट फॉर्म्स ए द वेव्स व्हिच इज नोन एज द प्राइमरी वेव फ्रंट। और इस प्राइमरी वेव फ्रंट के प्रत्येक बिंदु पर जो कंपन होता है वो समान कला, समान आवृत्ति और समान वेलोसिटी के साथ ये कंपन होता है। समान कला, समान आवृत्ति के साथ कंपन होता है, जिससे इसका प्रोपागेशन, सभी बिंदुओं की प्रोपागेशन जो है सो समान होता है। तो यदि ये समान कलाओं में होता है तो इसका कलांतर आपका शून्य होगा, मीन्स द फेज डिफरेंस इज 0। The phase difference in 2 points on wave front is 0. Very clear. दिस ये क्वेश्चन जो था 1 से 7 आपका एक मार्क्स का है। आइए अब हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके पास प्रेजेंट है। 3 मार्क्स निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन is W is equal to 2.14 electron volt, that is 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. When light of frequency nu 6 into 10 to the power 14 hertz, nu is 6 into 10 to the power 14 hertz, is incident on the metal surface, photo emission of electrons occurs. इसमें फोटो एमिशन हो रहा है, जब इतने फ्रीक्वेंसी का लाइट उसमें पड़ रहा है तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इस फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बात समझ रहे हैं. तो देखिए, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर photo emission is the net energy E is equal to work function plus kinetic energy. Then kinetic energy is E minus work function. E minus work function is kinetic energy. E is the h nu. Work function is given 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to kinetic energy. H nu, H is 6.6 into 10 to the power minus 34, value of Planck's constant. Nu 6 into 10 to the power 14 hertz. 14 hertz minus 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to the kinetic energy. Now, this is, as per indices, law of indices, 6.6 into 6 H into nu 2, okay, into 6 into 10 to the power minus 20 minus 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to kinetic energy. Here by multiplication we may have it is 39.6 into 10 to the power minus 20 minus 3.42 into 10 to the power minus 19 kinetic energy. It can be expressed as 3.96 into 10 to the power minus 19 minus 3.42 into 10 to the power minus 19 is equal to kinetic energy. Hence, 10 to the power minus 19 taking common, 3.96 minus 3.42 into 10 to the power minus 19. Overall it is joule. Joule is equal to kinetic energy, and you must have it is equal to 0.54 into 10 to the power minus 19 joule. That is the kinetic energy, and you will get 5.4. It is 5.4 into 10 to the power minus 20 joule. That is kinetic energy. Here it is nothing but you will be expressing joule. It will be expressing joule. It will be expressing joule. Dear students,
आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको और सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे हेल्प करेंगे। थैंक यू।